हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसको सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। एक्चुअली खुशवंत सिंह इस चैप्टर के, इस स्टोरी के नरेटर भी हैं, और ये कह सकते हैं उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने खुद ही लिखा है इसको, ठीक है। और इवन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यहाँ पोर्ट्रेट से मतलब है अ पेन पिक्चर, चलचित्र। उन्होंने एक ऐसे, और इवन किसका, अ लेडी, एक महिला है, और महिला वो कौन है, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर हैं। तो खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ऐसे इतना खूबसूरती से लिखा है, सो ब्यूटीफुली। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं। In the portrait of a lady, खुशवंत सिंह draws a life-like pen portrait of his grandmother. एक्चुअली खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। एज ए सजीव, he had intimate relations with her since his childhood. एक्चुअली खुशवंत सिंह का उनके साथ बचपन से ही एज ए संबंध रहा है, रिलेशन रहा है। बट हाउ, बिकॉज ऑफ, जब खुशवंत सिंह एज ए चाइल्ड थे तब उनकी ग्रैंड मदर उनको स्कूल ले जाया करती थी, ठीक है। और इवन उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी, ब्रेकफास्ट रेडी करती थी, ऑल ओवर ऑल द थिंग्स शी प्रिपेयर्ड फॉर खुशवंत सिंह। हाउएवर अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप। एक्चुअली स्टूडेंट्स, एक उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट जब आता है जब नरेटर्स या इट मीन्स खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी। जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स खुशवंत सिंह अलॉन्ग विद हिज ग्रैंड मदर को कहाँ, सिटी में बुला लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर खुशवंत सिंह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, और इवन वहाँ पर वो साइंस और म्यूजिक पढ़ते हैं, जो कि वो ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। द नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडी। देन आफ्टर, नरेटर अब्रॉड जाते हैं हायर स्टडी के लिए। हिज अराइवल आफ्टर 5 years, और फिर वो 5 years माने 5 साल के बाद अब्रॉड से आते हैं। वॉज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन, और उस कमिंग को, होम कमिंग को, वो एक उस अवसर को एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कौन, ग्रैंड मदर। द ओल्ड लेडी टायर्ड हरसेल्फ, क्योंकि वो ग्रैंड मदर उसके आने की खुशी में काफ़ी सारे लेडीज़ को, विमेंस को अपने नेबरहुड से, पड़ोस से इकट्ठा करती हैं, बुलाती हैं, और गाने गाती हैं वो, और इवन ढोलक भी बजाती हैं। सो इससे वो क्या है, वो टायर्ड हो जाती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। हर डेथ वॉज मॉर्न्ड नॉट ओनली बाय द नरेटर्स फैमिली। तो देखिए, जब उनकी डेथ हो जाती है उनकी ग्रैंड मदर की, तो उनकी फैमिली के द्वारा ही मॉर्न नहीं किया गया था, शोक नहीं मनाया गया था, बल्कि स्पैरोज के द्वारा भी शोक मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि ग्रैंड मदर यूज टू फीड देम रेगुलरली इन द आफ्टरनून वाइल लिविंग इन सिटी। जब ग्रैंड मदर सिटी में रह रही थी तो वो 100 स्पैरोज को खिलाया करती थी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हेडिंग है पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर। एक्चुअली आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर खुशवंत सिंह, उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका फोटो है, पिक्चर है। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। हिज ग्रैंड मदर वॉज लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। एक्चुअली यू नो स्टूडेंट्स, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर भी जो एनीबडीज से मतलब है, किसी की भी जो ग्रैंड मदर लगती हैं, लुक लाइक, सेम वही वैसी ही लगती थी। सी वॉज क्वाइट एन ओल्ड वुमेन, वो पूरी तरह से कैसी थी, एक बूढ़ी महिला थी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रेटी। इस बात पर विश्वास करना काफी हार्ड था, कठिन था, कि वो पहले कभी यंग एंड प्रिटी भी रही थी, माने जवान और सुंदर भी रही थी। द थॉट इट सेल्फ वॉज रिवोल्टिंग। एक्चुअली ये एक तरह से क्या है, चौंकाने वाला है, ठीक है। मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट इज शी हैड बीन प्रिटी एंड यंग। हिज ग्रैंडफादर्स पिक्चर हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और इवन खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड फादर थे,
उनका पिक्चर, उनकी फोटो कहाँ पर टंगी हुई है? अंगीठी के ऊपर टंगी हुई है, वो भी कहाँ? ड्राइंग रूम में, इट्स मीन्स बैठक में। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, उनके ग्रैंडफादर भी लगभग ऐसा लग रहे हैं उस फोटो के अंदर जैसे कि वो कम से कम एटलीस्ट 100 years ओल्ड है, ठीक है, 100 साल के हों। तो सेकंड देखिए हेडिंग है लुक्ड टेरिबली ओल्ड, वो बहुत ज्यादा अत्यधिक बूढ़ी थी। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज अ शॉर्ट लेडी, एक्चुअली वो शॉर्ट लेडी थी, मतलब हाइट में उतनी नहीं थी। सी वॉज फैट, मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और पूरी तरह से सॉरी हल्की सी झुकी हुई थी। सी हैड अ रिंकल्ड फेस, एक्चुअली उनके चेहरे पर क्या थे? रिंकल्ड थे। रिंकल्ड यू नो स्टूडेंट्स, मुहासे वगैरह कह सकते हैं हम, या झुर्रियां वगैरह, ठीक है। सी लुक्ड वेरी ओल्ड, और वो काफी बूढ़ी लगती थी। सी हैड बीन लुकिंग द सेम फॉर 20 years, और लगभग वो 20 सालों से एक ही एज में रुकी हुई थी, सेम एज में 20 सालों से। सी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वह सीधी नहीं चल सकती थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, वो सीधी नहीं चल सकती थी, झुक करके चलती थी। सी हॉवर्ल्ड, हॉवर्ल्ड से मतलब है स्टूडेंट्स वॉक करना, घूमना। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, वो बेदाग सफेद कपड़ों में घूमा करती थी घर में। सी हैड टू कीप हर वन हैंड ऑन हर बेस्ट, तो बेस्ट से, वेस्ट से मतलब है कमर, वो अपना एक हाथ कमर में लगा के रखती थी जिससे वो बैलेंस कर पाए। इट वॉज टू बैलेंस हर स्टूप, वो अपने कूबड़ को बैलेंस कर सकें। सी हेल्ड अ रोजरी इन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में वो माला लिख करके रखती थी, आई मीन माला जपती रहती थी। सी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स, वो माला फेरती रहती थी, ठीक है, वे हमेशा माला फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स स्टूडेंट्स यहाँ पर है उनके बाल, हेयर, स्कैटर्ड ओवर हर पेल, उनके पीले चेहरे पर उनके सफेद सुनहरी बाल, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर है चांदी जैसे बाल, वो उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अनटिडली माने बेढंग तरीके से बिखरे हुए रहते थे। हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड, और वो हमेशा, उनके जो लिप्स थे वो हमेशा कुछ ना कुछ गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। सी ऑलवेज प्रेयर टू हर सेल्फ, वो अपने आप में ही प्रेयर करती रहती थी। सी प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेम्प्ट, एक्चुअली वो ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी, शांत, एंड कंटेम्प्ट का मतलब होता है पेशेंस, ठीक है, धैर्यवान, तो वो एक शांत और धैर्यवान किस्म की टाइप या कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ पर्सन थी। एज क्लोज फ्रेंड्स, थर्ड हेडिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर एज क्लोज फ्रेंड्स, जैसे कि द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स, वो कौन थे? अच्छे दोस्त थे। हिज पेरेंट हैड लेफ्ट हिम विद हर इन द ब्लेज, एक्चुअली जब नरेटर के पेरेंट्स, इट मीन्स खुशवंत सिंह के पेरेंट्स शहर चले जाते हैं, तब वो नरेटर को, खुशवंत सिंह को ग्रैंड मदर के पास गांव में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ करके चले जाते हैं। दे वर ऑलवेज टूगेदर देयर, और फिर वो गांव में एक साथ रहा करते थे, कौन? खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर। सी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, एक्चुअली यहाँ पर ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह को जगाया करती थी सुबह। एंड सी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और वो उनको स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन एन अनचेंजिंग सिंग सॉन्ग, एक्चुअली वो एवरी मॉर्निंग जब भी ऑथर को रेडी करती थी तो वो एक सिंग सॉन्ग माने एक भजन गाया करती थी। सी वुड विश, सॉरी सी वुड वॉश हिज वुडन स्लेट एंड प्लास्टर इट विद येलो चाक, और एक्चुअली वो क्या करती थी? वुडन स्लेट जो हुआ करती थी नरेटर की, तख्ती जिसे कहते हैं, उसको वॉश करती थी, और देन उस पर प्लास्टर लेप, पीली या ना येलो चाक से मतलब है मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया करती थी। सी वुड टेक एन अर्थन इंक पॉट, जिसे हम कह सकते हैं मिट्टी की दवात थी, और रेड पेन, रेड पेन से सरकंडे की जो कलम होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। सी वुड टाई देम, और वह उनको बांध देती थी। इन ए बंडल, एक बंडल के रूप में, सभी कंप्लीट जो भी नरेटर की पढ़ने की थिंग्स थी, ठीक है, एंड हैंड टू हिम, और उसको, उनको नरेटर को दे दिया करती थी बांध करके। सी वुड गिव हिम अ थिक स्टेल चपाती, और एक्चुअली वो नरेटर को एक मोटी बासी चपाती माने रोटी विद लिटिल बटर,
जरा हल्का सा बटर मक्खन के साथ और उस पर चीनी शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी फैला करके उसको उस चपाती को नरेटर को दे दिया करती थी ब्रेकफास्ट में। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द ब्लेज डॉग, और कुछ चपातियां वो अपने साथ भी ले जाया करती थी जो कि वहां के ब्लेज डॉग्स के लिए, ठीक है, गांव के कुत्तों के लिए। फोर्थ वन देखिए, went to school with the narrator. The grandmother always went to school with the narrator. Actually grandmother narrator के साथ में ही स्कूल जाया करती थी, because of the school was attached to the temple, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच्ड ही था, ठीक है। There the priest taught the children the alphabet. वहां पर जो पुजारी थे वो बच्चों को अल्फाबेट, वर्णमाला और प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे। द चिल्ड्रन सैट इन रोज, और बच्चे कमरों में सैट इन रोज मतलब पंक्तियों में बैठा करते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदे की दोनों साइड में पंक्तियों में बैठा करते थे। दे सेंग द अल्फाबेट, वह अल्फाबेट को गाते थे, पढ़ते थे। एंड द प्रेयर इन आ कोरस, और एक कोरस से मतलब है एक साथ, एक धुन के साथ, एक धुन में वो प्रेयर और अल्फाबेट को पढ़ा करते थे। द ग्रैंड मदर सैट इन साइड द टेम्पल, एक्चुअली ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठा करती थी। और सी स्पेंट हर टाइम इन रीडिंग होली बुक्स, और वो अपना पूरा समय होली बुक्स, स्क्रिप्चर्स पढ़ने में खर्च करती थी। सी वुड वॉक बैक होम विद हिम, और फिर जब वो उनका स्कूल कंप्लीट हो जाया करता था तब वो, ठीक है, दोनों वापस आया करते थे घर। द ब्लेज डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर, इस बार ब्लेज डॉग उनको कहां पर मिलते थे? टेम्पल डोर पर मिला करते थे। दे ग्रॉल्ड से घुर्राते थे और लड़ते थे। फाइट फॉर द चपातीज, चपातीज के लिए, जो हम मतलब यहाँ पर ग्रैंड मदर जो चपाती उनको दिया करती थी, फेंका करती थी, उन चपातियों के लिए, उन रोटियों के लिए जो डॉग्स थे, विलेज डॉग्स, वो घुर्राते थे एक दूसरे पर और उनसे अपने एक दूसरे से फाइट करते थे, लड़ते थे। फिफ्थ वन, अ टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप। एक्चुअली यहाँ पर फिफ्थ हेडिंग है स्टूडेंट्स, वन डे द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी। तो एक बार क्या हुआ, उनको जब नरेटर्स के पेरेंट्स ने उन दोनों को सिटी में बुला लिया, शहर में बुला लिया था। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, ये उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप में एक मोड़ाव आया, एक सेपरेशन कह सकते हैं, एक फेज आया। दे शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि वो एक ही रूम में रहते थे। हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विद हिम, लेकिन अब ग्रैंड मदर नरेटर के साथ में, खुशवंत सिंह के साथ में स्कूल नहीं जाया करती थी। द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। एक्चुअली अब नरेटर खुशवंत सिंह एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे, वो भी मोटर बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहां पर गलियों में कोई भी डॉग्स नहीं थे। द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज, इसलिए ग्रैंड मदर क्या करती थी, जो चिड़िया होती थी उनको खिलाया करती थी, ठीक है, फीड कराती थी। ईयर्स रोल्ड बाय, अनेकों साल बीत गए ऐसे ही। द ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंडसन सॉ लेस ऑफ ईच अदर नाउ, फिर वो बहुत एक दूसरे से बहुत कम ही मिल पाते थे। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन, कहने का मतलब खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर, वो दोनों अब एक दूसरे से बहुत कम ही मिल पाते थे। सी आस्क्ड द नरेटर व्हाट वाज टॉट टू हिम इन द स्कूल, और वह पूछा करती थी नरेटर से कि आपके स्कूल में आज क्या पढ़ाया है। तब वो नरेटर बताया करते थे ही वॉज टॉट साइंस, म्यूजिक, ईटीसी। तो इन सब के बारे में वो बताते थे कि हमें आज साइंस, म्यूजिक पढ़ाया है, इस तरह से। सी हेटेड इंग्लिश एंड साइंस, एक्चुअली वो काफी ज्यादा नफरत करती थी इंग्लिश और साइंस से, और इवन देन म्यूजिक से। सी फेल्ट सैड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और इस बात से वो सैड हो गई, अनहैप्पी, दुखी हो जाया करती थी, क्योंकि वहां पर गॉड के बारे में पढ़ाई नहीं होती थी और ना ही स्क्रिप्चर्स माने होली बुक्स को वहां पर स्कूल में पढ़ाया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। सी डिड नॉट लाइक म्यूजिक और
वो म्यूजिक को पसंद भी नहीं करती थी, ठीक है, म्यूजिक लेसन्स को वो पसंद नहीं करती थी, वो मानती थी टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, वो म्यूजिक को बिल्कुल अच्छा नहीं मानती थी, ठीक नहीं मानती थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, अच्छा नहीं मानती थी उसको, ठीक है। इट वॉज गुड ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स, वो म्यूजिक को कहती हैं ये तो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट और बेगर्स के लिए ही अच्छा है, हार्लॉट्स भी कह सकते हैं, वैश्या और भिखारियों के लिए ही अच्छा है। सिक्स्थ वन, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, द नरेटर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। एक्चुअली जो फ्रेंडशिप का जो एक बॉन्ड था उनका परफेक्ट बॉन्ड, वो टूट जाता है, इट मीन्स स्नैप्ड हो जाता है। कब हो जाता है? व्हेन द नरेटर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब नरेटर यूनिवर्सिटी जाता है तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी उनकी स्नैप्ड हो जाती है, टूट जाती है। ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ऑन, हालांकि अब यहाँ पर नरेटर को खुद का रूम मिलता है, ठीक है, एज ए हॉस्टल कह सकते हैं। और द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, अब यहां से उनकी फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी वो टूट जाती है। देखिए उससे पहले जब नरेटर शहर को आए थे उस समय तो उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और इवन जब नरेटर यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ने के लिए तब उनकी जो फ्रेंडशिप है वो कंप्लीटली टूट जाती है, ठीक है, स्नैप्ड हो जाती है। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लॉनलीनेस क्वाइटली, और यहाँ पर ग्रैंड मदर उसको अपने लॉनलीनेस को पूरी तरह से स्वीकार कर लेती हैं, अकेलेपन को स्वीकार कर लेती हैं। सी विजीड हर सेल्फ विद हर स्पिनिंग व्हील, और वह अपने आप को स्पिनिंग व्हील में बिजी कर लेती हैं। सी टॉक्ड रियली, और वह अब मतलब बात नहीं करती हैं, कभी कभार ही बात करती थी। सी रिलैक्स्ड ओनली इन द आफ्टरनून, और केवल वो दोपहर के बाद रिलैक्स करती थी। सी इंजॉयड हर सेल्फ वाइल फीडिंग द स्पैरोज, और देखिए हैप्पीएस्ट आवर्स कहा है यहाँ पर, उनका जो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट आवर क्या था, आधे घंटे का टाइम जो उनको सबसे ज्यादा खुशी देता था स्पैरोज को फीडिंग कराना। सी वुड सिट इन द बरामदा, वो बरामदे में बैठ जाया करती थी। एंड सी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वो ब्रेड मैंने रोटी को टुकड़ों में तोड़ दिया करती थी। एंड थ्रू देम टू द स्पैरोज, और फिर चिड़ियों के आगे फेंक दिया करती थी। 100 ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड अराउंड हर, और 100 स्पैरोज उनके चारों तरफ आ जाया करती थी। दे क्रिएटेड अ हेल ऑफ नॉइज, और वो एकदम से हेल नॉइज को क्रिएट करती थी, ची ची की आवाज करके एकदम से पागल सा कर देती थी। सम केम, कुछ तो, एंड सेट ऑन हर लेग्स, कुछ तो उनके पैरों पर बैठ जाया करती थी। एंड द अदर पर्च्ड ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाया करती थी। बट सी नेवर ड्रॉप देम अवे, लेकिन वो कभी भी उनको नहीं उड़ाती थी। फीडिंग द स्पैरोज वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। देखिए स्टूडेंट्स ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। तो देखिए यही उनका सबसे ज्यादा खुशी देने वाला आधे घंटे का टाइम होता था पूरे दिन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द नरेटर गोज एब्रॉड। अब देखिए नरेटर अपनी फर्दर स्टडी के लिए एब्रॉड जाता है, विदेश जाता है। द नरेटर डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ही वॉज टू रिमेन अवे फॉर 5 years। कितने वर्ष के लिए जाता है? 5 साल के लिए एब्रॉड जाता है, विदेश जाता है हायर स्टडी के लिए। द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड, अब देखिए ग्रैंड मदर तो ऑलरेडी पहले से ही काफी ओल्ड थी। एंड सी कुड डाई एनी मोमेंट, वो किसी भी समय क्या मर सकती थी, इट मीन्स मृत्यु हो सकती थी उनकी, वो इस पोजीशन में नहीं थी अब। द नरेटर वॉज वरीड, इस बात से नरेटर काफी ज्यादा परेशान होता है, चिंतित होता है। बट द ग्रैंड मदर वॉज नो अपसेट, लेकिन ग्रैंड मदर बिल्कुल भी अपसेट नजर नहीं आ रही थी रेलवे स्टेशन पर जब वो नरेटर को ड्रॉप करने के लिए आती हैं। सी शोड नो इमोशन, वहां पर वो कोई भी इमोशन नहीं दिखाती हैं, कोई भी सेंटिमेशन उनके अंदर नहीं था। सी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, उनको मतलब विदा करने के लिए आती है नरेटर को। हर लिप्स मूव्ड हन प्रेयर, और अभी भी ग्रैंड मदर के लिप्स अभी भी प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर,
और उनका पूरा मस्तिष्क माइंड पूरी तरह से प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द हर रोजरी, और वह उनकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो माला फेरने में व्यस्त थी। सी किस्ड हिज फोर हेड साइलेंटली, वे चुपचाप से नरेटर के फोरहेड माने माथे को चूमती हैं। द नरेटर थॉट दैट इट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल एंड कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, और नरेटर क्या सोचते हैं, उनका यही लास्ट जो किस किया था उन्होंने फोरहेड पर, और उसको एक लास्ट अंतिम निशानी समझ करके, वो भी फिजिकल कॉन्टेक्ट की अंतिम निशानी समझ करके उसको अपने पास रख लेते हैं। 8th वन है द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंड सन सेलिब्रेटेड। अब जब नरेटर 5 साल बाद वापस घर आते हैं, द नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 years, द ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। एक्चुअली ग्रैंड मदर बिल्कुल भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम को देखिए एक बदलाव आता उनके अंदर। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रेयर नहीं करती हैं, प्रार्थना नहीं करती हैं, और ये पहली बार हुआ था जब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड ऑल द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, अब वो आस पड़ोस से विमेन को बुलाती हैं, औरतों को बुलाती हैं। सी टुक एन ओल्ड ड्रम, और वो एक पुरानी ढोलक लेती हैं। स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना शुरू कर देती हैं। सी कंटिन्यूड थम्पिंग द ओल्ड ड्रम फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक वो उसको बजाती रहती हैं। सी सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वह योद्धाओं के घर वापसी के गाने गाया करती थी, गाना गाए उन्होंने, काफ़ी देर तक योद्धाओं के गाने गाए। दे हैड टू परस्यूडेड हर टू स्टॉप, अब हमने उनको मना भी किया, रोकना भी चाहा, लेकिन वो सिंगिंग एंड बीटिंग ऑफ द ड्रम, हमने उनको रोका कि अब आप सिंगिंग एंड ड्रम बीटिंग द ड्रम को रोक दीजिए। एंड कुड मेक हर टायर्ड, क्योंकि हमने उनको रोकना चाहा, अब वो उन्होंने नहीं मानी, और सिंगिंग एंड बीटिंग द ड्रम से वो क्या हुई, टायर्ड हो गई। फॉर दैट फर्स्ट टाइम सी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार था जब उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। 9th वन देखते हैं द ग्रैंड मदर्स डेथ। अब देखिए ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी फेल इल, अगली सुबह वो बीमार हो जाती हैं। एंड सी डिक्लेयर दैट हर एंड वॉज नियर, और वो ये भी डिक्लेयर करती हैं कि उनका एंड है, नज़दीक आ गया है, अंतिम। सी डिड नॉट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू दैम, और वो हम लोगों से बात करने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। सी ले पीसफुली इन बेड, और वे शांति से अपने बेड में लेट जाती हैं। सी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो बराबर प्रेयर करना और माला जपना शुरू कर देती हैं। देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग, और सडनली उनके होठ मूविंग माने रुक जाते हैं। द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और अब देखिए उनके निर्जीव उंगलियों से वो माला गिर जाती है। सी वॉज डेड, वो मर जाती हैं। सी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पर लिटा दिया जाता है। हर डेड बॉडी वॉज कवर्ड विद ए रेड श्रॉड, और उनको एक लाल रेड श्रॉड से ढक दिया जाता है, कफन से उनकी बॉडी को ढक दिया जाता है। 10th वन मॉर्निंग बाय स्पैरोज। अब देखिए अब स्पैरोज के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा भी शोक व्यक्त किया जाता है। इट वॉज इवनिंग, इवनिंग का टाइम था। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। दे ब्रॉट अ वुडन स्ट्रेचर, वुडन स्ट्रेचर माने अर्थी को कहते हैं। दे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड, वो आंगन में आधे रास्ते में रुक जाते हैं और देखते हैं। 1000 ऑफ स्पैरोज सेट नियर हर डेड बॉडी, उनके शरीर के आसपास काफ़ी सारी डेड बॉडी के पास काफ़ी मतलब हजारों स्पैरोज बैठ जाती हैं नियर बाई। दे डिड नॉट चर्प, वो बिल्कुल भी नहीं चहचा रही थी। एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, सब लोग उन बर्ड्स को देख करके उनको काफ़ी दुख लग रहा था। इसलिए द नरेटर्स मदर ब्रॉट ब्रेड एंड ब्रॉक इनटू द लिटिल क्रम्स, नरेटर्स की मदर उनके लिए ब्रेड माने रोटी लेकर के आई और उनको छोटे छोटे क्रम्स माने टुकड़ों में तोड़ करके उन स्पैरोज के सामने फेंक दिया। द वर्ड्स टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन वर्ड्स ने, स्पैरोज ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो क्रम्स थे ब्रेड के, रोटी के, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वैन दे कैरीड हर डेड बॉडी आउटसाइड, और जब वो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को क्रिमिनेशन के लिए ले गए, दाह संस्कार के लिए, और द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, और वहाँ से स्पैरोज भी
चुपचाप से वहां से उड़ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप कंप्लीट आपका चैप्टर देखिए स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।